आज हम पढ़ने वाले हैं क्रमचय तथा संचय, जिसे बोलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये 11th का बहुत इजी भी मान सकते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। आप इसको पूरा भी सॉल्व कर लोगे ना तो भी आपको ऐसे लगेगा कि हमें कुछ नहीं आता। तो परमुटेशन का अर्थ होता है अरेंजमेंट और ऑर्डर, और कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन और कलेक्शन। इस टॉपिक में हम दी गई वस्तुओं के समूह में से अरेंजमेंट के तरीकों की संख्या और सिलेक्शन चयन कुछ या सभी वस्तुओं के लिए अध्ययन करते हैं। शब्द परमुटेशन। क्रमचय का अर्थ है दी गई वस्तुओं के क्रम तथा अरेंजमेंट को बताता है जहां क्रम महत्वपूर्ण है। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का अर्थ है संचय। संचय का अर्थ है साधारणतः वस्तुओं के समूह या संग्रह से होता है जहां क्रम की महत्वता नहीं होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट है गणना का मूलभूत सिद्धांत। यदि किसी कार्य को m तरीकों से किया जाए तथा इसके पूर्ण होने के बाद किसी अन्य कार्य को n तरीकों से किया जाए तो दोनों कार्यों के एक के बाद दूसरा कार्य m इंटू n तरीकों से पूर्ण होता है। जैसा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक व्यक्ति कुल कितने तरीकों से दिल्ली जयपुर होते हुए यात्रा कर सकता है। मान लो यदि कोटा से जयपुर के 3 रास्ते हो तथा जयपुर से दिल्ली के 4 रास्ते हो, तो हम डायग्राम के समझ सकते हैं। यह है कोटा, यह है जयपुर और यह है दिल्ली। कोटा से जयपुर जाने के 3 रास्ते, जयपुर से दिल्ली जाने के 4 रास्ते। तो पहले अगर कोई व्यक्ति इस रास्ते से जाएगा तो उसके पास कितने ऑप्शन है? इस रास्ते से भी वो जा सकता है, वो इस रास्ते से भी जा सकता है, वो इस रास्ते से भी जा सकता है और वो इस रास्ते से जा सकता है। उसके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। वैसे ही अगर वो दूसरे रास्ते से जाएगा तो भी उसके पास एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, 4 रास्ते उसके पास ये होंगे। और अगर वो इस रास्ते से जाता है तो भी उसके पास 4 रास्ते होंगे। तो तीनों मिला के होगा 1 इंटू 4। जैसे एक रास्ते के पास 4 ऑप्शन, फिर इस रास्ते से 4 ऑप्शन, फिर इस रास्ते, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12। तो इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था m इंटू एन वाला। तो जैसे m इंटू एन, तो इसके पास 4 रास्ते ये, 4 रास्ते ये और 3 ये, कितने हो गए? 12। ऐसे भी आंसर आ सकता है और इजी मेथड से ऐसे भी आ सकता है। अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। यदि A व B के मध्य 6 सड़कें हो तथा B व C के मध्य 4 सड़कें हो तो कोई व्यक्ति कुल कितने तरीके से A से C की ओर B होते हुए जा सकता है? फिर देखो ये डायग्राम देखो। ए के पास टोटल कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4 5 6 रास्ते। B से C जाने के 1 2 3 4 रास्ते। तो हम अपना वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं m इंटू एन वाला। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 और ये कितने? 1 2 3 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। ऐसे भी हम कर सकते हैं। और अगर हम अपना पुराना वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये इधर से अगर वो जाएगा तो उसके पास 4 ऑप्शन, फिर दूसरे रास्ते से जाएगा फिर भी उसके पास 4 ऑप्शन, फिर तीसरे रास्ते से जाएगा तो भी 4 ऑप्शन, चौथे रास्ते से जाएगा तो भी 4 ऑप्शन, 5वें रास्ते से जाएगा तो भी 4 ऑप्शन और 6वें रास्ते से जाएगा तो भी 4 ऑप्शन। तो हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। आप देख सकते हो 1 इंटू 4 प्लस 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 1 इंटू 4। देखो कितना ईजी मेथड है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति A से C तक जाके वापस A पर कुल कितने तरीकों से आ सकता है? मतलब A से C तक जाके वापस A पर, मतलब A से C तक जाके फिर वापस A पर, तो यहाँ से कितने रास्ते हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4। तो m इंटू एन वाले फॉर्मूले से क्या आएगा? 6 इंटू 4 24। फिर वापस उसे C से A तक भी आना है तो क्या होगा? 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना इजी क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कर लेते हैं, फिर बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक व्यक्ति A से C तक जाता है फिर पुनः A पर आता है किंतु समान रोड से नहीं आता है और कुल कितने तरीकों से? A से C तक, इसी क्वेश्चन का है ये भी। तो A से C तक चॉइस। अब इसने ऐसे बोला है कि एक समान रास्ता नहीं होना चाहिए, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से ये इससे अगर मान लो ये इससे गया तो ये वापस इससे नहीं आना चाहिए। तो इधर कितने? 5 रास्ते, इधर 3, तो 5 इंटू 3 15 और ये चॉइस रास्ते उसको वापस आने के 360। इसका आंसर हो गया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।